गाइस, कैसे आप सब। आज से अपन 100 डेज ऑफ पाइथन शुरू करने वाले हैं। तो आज से अपन 100 डेज ऑफ पाइथन जो शुरू करेंगे, वो एक 100 डेज की सीरीज होने वाली है, जिसमें अपन स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी पाइथन कवर करने वाले हैं। तो ये आज फर्स्ट वीडियो है फुल पाइथन कवरेज का भाई। ओपी है। जो चलो जल्दी से चलते हैं स्क्रीन पर और शुरुआत करते हैं। तो भाई, पाइथन के इंट्रोडक्शन में, ये एक इंट्रोडक्टिव वीडियो है क्योंकि पहला वीडियो है, तो पाइथन के इंट्रोडक्शन में ये तो सबको ही पता है, पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। और इस वीडियो में अपन हिस्ट्री ऑफ पाइथन भी देखने वाले हैं, तो सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ पाइथन से शुरू करते हैं, ठीक है। हिस्ट्री भाई, हिस्ट्री ऑफ पाइथन, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ पाइथन से अपन शुरू कर रहे हैं, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ पाइथन। अब इसमें देखिए अपन, पाइथन किसने बनाई थी। पाइथन किसने बनाई थी। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा भाई, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है। पाइथन मेड बाय जूडो वैन रूसम। जूडो वैन रूसम, इसने पाइथन बनाई थी। इसकी अगर मैं आपको स्पेलिंग बताऊं तो GUIDO वैन रूसम, ठीक है। तो ये जूडो वैन रोसम है भाई, सॉरी भाई, रोसम है। पाइथन जूडो वैन रोसम ने बनाई थी। अब पाइथन का नाम कैसे आया। पाइथन नेम नेम ड्राइव्ड फ्रॉम, ये मैं आपको हर एक वीडियो की, जो मैं आपको ये पाई बना रहा हूँ, .py फाइल बना रहा हूँ, ये हर वीडियो के लिंक में आपको मिल जाएगी, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं उसको, ठीक है। इसलिए मैं आपको आपके लिए नोट बना रहा हूँ। ड्राइव फ्रॉम, पाइथन नेम ड्राइव फ्रॉम जूडो वैन रोसम का एक एक फेवरेट शो था, जिसका नाम था मॉन्टीज पाइथन फ्लाइंग सर्कल। मॉन्टीज पाइथन फ्लाइंग सर्कल, ठीक है। सर्कस, सर्कल क्या है यार, सर्कस। मॉन्टीज पाइथन फ्लाइंग सर्कस, ये उसका एक फेवरेट शो था, जिससे उसने पाइथन, वो जो वर्ड है वो उठाया और उसको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम बता दिया। अब ये नहीं है कि भाई एक ही जने ने बनाई थी, बहुत सारे जनों ने मिलकर बनाई थी, एक का तो नाम है भाई, क्योंकि वो हेड था। मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग फ्लाइंग सर्कस, ठीक है। मॉन्टीज पाइथन फ्लाइंग सर्कस, पाइथन नेम ड्राइव फ्रॉम मॉन्टीज पाइथन फ्लाइंग सर्कस। ओपी, बहुत बढ़िया। अब फर्स्ट पाइथन का वर्जन क्या था। अब पहला पाइथन का वर्जन क्या था, ठीक है। पहला पाइथन का वर्जन था, फर्स्ट पाइथन वर्जन इज फर्स्ट पाइथन। अब बस सब कहेंगे कि भाई पाइथन पहला तो 1.0 ही होगा, नहीं। वर्जन, पहला वर्जन था 0.9.0, और ये कब हुआ था लॉन्च। फेब फरवरी, फेब मतलब फरवरी 1991। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो मेरे वो आ रहे हैं सजेशन, वो किसके वजह से आ रहे हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, जब मैंने विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड किया था, कि आपके पास एक एक्सटेंशन होती है tab9 करके, जो एआई कोड कंप्लीशन देती है, उसकी वजह से आ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट पाइथन का वर्जन क्या था, 0.9.0, कब लॉन्च हुआ था, फरवरी 1991 में, ठीक है। अब सेकंड पाइथन का वर्जन क्या था। सेकंड पाइथन वर्जन इज 1.0। लेटर वर्जन, लेटर वर्जन
लेटर वर्जन, एक्चुअली वर्जन आया करते हैं। लेटर वर्जन क्या थे, जैसे 1.0 देखा जाए तो 1994 में लॉन्च हुआ था, ठीक है, उसके 3 साल बाद। ठीक है, 2.0 देखा जाए तो ये लॉन्च हुआ था 2000 में, उसके 6 साल बाद। और ये देखा जाए 3.0, ठीक है, ये लॉन्च हुआ था December 3, 2008। तो इतने ही वर्जन है जो अभी तक पाइथन के बना है। पाइथन फोर्स बनेगा तो भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि पाइथन अभी तक 3 बना है, ठीक है, वो भी है, ठीक है। अब इधर मुझे क्या लिखना चाहिए था वैसे, 1.x, x मतलब डेटा वर्जन 1.0, 1.1, 1.01, 1.02, ठीक है। ये होगी हिस्ट्री ऑफ पाइथन। अब देखते हैं इंट्रोडक्शन टू पाइथन। हिस्ट्री ऑफ पाइथन हो गई। अब थोड़ा चलते हैं इंट्रोडक्टिव पार्ट पे। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू पाइथन, ठीक है। अब इसमें आता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन, पाइथन is high level programming language। अब इसका मतलब easier to understand, easier हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब easier to understand, easy to understand। अब जैसे मैं आपको एक सिंपल सा कोड दिखाऊं, प्रिंट हेलो। अब अगर किसी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती, फिर भी वो उसको देख के थोड़ा एग्जामिन करके समझ जाएगा कि ये प्रिंट फंक्शन एक चीज को प्रिंट कर देगा, मतलब कि एक चीज को कंसोल पे लगा देगा, लिख देगा। बात वही है, लिख देगा, लगा देगा, प्रिंट कर देगा कंसोल पे। समझ में आ रहा है भाई, बहुत इजी है, ठीक है, इजियर टू अंडरस्टैंड है। और दूसरी चीज देखा जाए ओपन सोर्स है, ठीक है, ओपन ओपन सोर्स है। सोर्स मतलब ओपन सोर्स मतलब कोड अवेलेबल टू एनीवन एंड आल्सो कस्टमाइजेबल। ओपन सोर्स का आल्सो कस्टमाइजेबल कभी कभार नहीं होता है ये, ठीक है। जैसे लोगों ने पिप पिप जो मॉड्यूल होता है या फिर अपन देखे पैकेज होता है, वो अपन बाद में देखेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये ओपन सोर्स कैसा है। लोगों ने ऐसे बहुत सारे पैकेज बना के, यहाँ पे मॉड्यूल बना के डाले हुए हैं पिप पे, जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। कस्टमाइजेबल है इसका मतलब कि आप उसको पाइथन में डाल सकते हो, मतलब कि पाइथन कस्टमाइजेबल है। और अवेलेबल टू एनीवन है, मतलब कि आपका ये नहीं है कि भाई जिसको मेंबरशिप है वही डाउनलोड कर सकता है, नहीं भाई, अवेलेबल टू एनीवन है, अवेलेबल टू एनीवन, अवेलेबल टू एनीवन, ठीक है। अब बात करते हैं अपन कि पाइथन कंपाइलर लैंग्वेज है या फिर इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। अब इसका देखें तो मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, किसका, अपन के कंपाइलर का। कंपाइलर क्या करता है, पहले सोर्स कोड लेता है, सोर्स कोड को कंपाइल्ड कोड में कन्वर्ट करता है, कंपाइल्ड कोड मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, और फिर वो देके आउटपुट देता है आपको, ठीक है। तो जैसे मैं आपको कंपाइलर कंपाइलर सिंपल सा मैंने कंपाइलर लिखा भाई, कंपाइलर। इसका अगर अपन देखें, कोई इमेज देखें, क्योंकि इमेज से इजी टू अंडरस्टैंड होगा भाई। मशीन कोड वाला थी भाई, जिसमें पहले मशीन कोड में, हाँ, ये देखो, ये होता है कंपाइलर।
मैंने कहा था ना, सोर्स कोड से कंपाइल कोड, कंपाइल कोड से मशीन कोड, मशीन कोड से आउटपुट देता है। मतलब कि मशीन कोड में कन्वर्ट करके आउटपुट देता है। ठीक है, ओपी भाई, ये आपको पूरा क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अभी आप कहोगे कि कंपाइल्ड कोड क्या होता है? कंपाइल्ड कोड मतलब कि ये पूरा चेक करता है कि ये कोड सही तो है ना। अगर ये कोड सही है तो ये उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा, मशीन कोड आउटपुट दे देगा, सिंपल। अब इंटरप्रेटर क्या होता है? अब इंटरप्रेटर क्या होता है, जैसे मैं इसकी लिंक आपको इधर दे देता हूँ ताकि आप देख पाए इसको। इसकी लिंक मैं आपको इधर दे देता हूँ ताकि आप देख पाए। कंपाइलर, कंपाइलर मेरे हिसाब से पूरी डॉक्यूमेंटेशन है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरप्रेटर की। इंटर इंटरप्रेटर इंटरप्रेटर अब इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर सोर्स कोड को लेता है, इंटरप्रेट इंटरप्रेट करता है और आउटपुट दे देता है। सिंपल भाई, 3 स्टेप का काम है। और इसमें तो 3-4 स्टेप का काम है, और इससे आपका कोड एकदम क्लीन होता है भाई। ओपी है, बेस्ट है। अब देखो भाई, अब अगर मैं आपको दिखाऊं इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर का दिखाऊं अगर मैं आपको इमेज, ये देखो भाई, मैं आपको गीक्स फॉर गीक्स की इमेज की लिंक दे दूंगा ताकि आप उसको जाके देख पाए कि ये पहले हाई लेवल लैंग्वेज होती है। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब कि अपन की पाइथन, पाइथन इंटरप्रेट होती है, मतलब कि पाइथन इंटरप्रेट होती है, मतलब कि पूरी एक लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है, हो गई, और फिर आउटपुट दे देती है। सिंपल भाई, एकदम सिंपल। मैं आपको इसकी वेबसाइट पे ले जाऊं। इंटरप्रेट सेल्फ इंटरप्रेटर इज लैंग्वेज लैंग्वेज इंटरप्रेटर नहीं, ये कुछ काम का नहीं है। ये आप देख सकते हैं। The first visual needed to input to translate source code from high level to machine language. However, we already had compiler to serve the purpose. The compiler is very powerful tool for developing programs. Is in a high level language. However, there are several demetries associated with the compiler. If the source code is a huge in size, then it may take hours to compile the source code, which will significantly increase the compilation duration. Here, the interpreter plays its role. The interpreter can cut this huge compilation duration as they design to translate single instruction at a time and execute them immediately. So instead of waiting for entire code, the interpreter translate a single line and execute it. अब इसका पूरे का मतलब क्या है? ये पूरा कहना चाह रहा है कि जो कंपाइलर होता है, कंपाइलर पहले पूरे कोड को कंपाइल करता है कि एक एक लाइन को पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, हाथों हाथ एग्जीक्यूट नहीं करता। सबको पहले देख लेता है कि हाँ ये सब सही है, फिर वो मशीन कोड में ट्रांसफर करता है या फिर आउटपुट देता है, बात कर लो। तो ये बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा भाई, क्योंकि एक एक पूरे अगर कोड बहुत ज्यादा बड़ा है और वो एक एक लाइन को यूज कर रहा है, जस्ट 4 लाइनों का कोड है, एक लाइन 1 सेकंड ले रही है, अब वो पूरे को करेगा ना। और समझ लो बीच में एक इनपुट आ गया, बीच में एक इनपुट आ गया जिसमें अपन को इनपुट करना है। 100 लाइनों का कोड है, पहले वो एक एक सेकंड करके करेगा कि भाई ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक एक सेकंड 100 सेकंड लग जाएंगे उसको, ठीक है, 100 सेकंड लग जाएंगे उसको पूरा एक कोड कंपाइल करने में। फिर वो उस मशीन कोड में जाएगा, फिर वो अपन से मांगेगा इनपुट। अपन सोचेंगे कि भाई कितना धीरे चल रहा है, 100 सेकंड बाद एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, इसी जगह पर अगर इंटरप्रेटर होता तो पहले एक एक लाइन करके होता। जैसे आगे मॉड्यूल इंपोर्ट हो गए आपके, फिर आपने इनपुट मांगा तो इनपुट ले लिया, हाथों हाथ ले रहा है वो, इसलिए आपको लगेगा कि वो फास्ट चल रहा है। वो फास्ट चल भी रहा है क्योंकि वो हाथों हाथ चीजों को कर रहा है, और कंपाइलर पूरे कोड को रीड कर रहा है, भले वो काम का हो या ना हो फिर भी वो रीड करेगा। और इंटरप्रेटर जो काम की चीजें उनको ही रीड करेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये हो गई आपकी इंटरप्रेटर वाली।
इसकी भी मैं आपको लिंक देता हूँ ना, इंट्रोडक्शन टू इंटरप्रेटर, ये हो गया। अब एक मैं इमेज आपको लिंक प्रोवाइड करता हूँ किसकी, कंपाइलर कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर। ठीक है, ये आपको पढ़ लेना आराम से, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। मैं इसकी आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि आप इसको देख पाए। इस इमेज को देख लीजिएगा, सेम ही लिखा हुआ है जो मैंने कहा है, डिफरेंस 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 एंड डिफरेंस हो गया ये। तो ये डिफरेंस भी हो चुका है। अब अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे रूल्स एंड नेमिंग कन्वेक्शन फॉर वेरिएबल एंड कांस्टेंट। मतलब कि आपको वेरिएबल या फिर कांस्टेंट का रूल नेम रखना है। और अगले वीडियो में अपन वेरिएबल्स भी साथ में पढ़ने वाले हैं, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर। मतलब कि ये तीन चीजें एकदम कवर करने वाले हैं अपन अगले वीडियो में। तो चलो अगले वीडियो में मिलेंगे, अभी के लिए बाय बाय।